चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फाइंड द जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, हमें क्या करना है, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन ज्ञात करना है और साथ में इसको हमें जीरोस ज्ञात करने हैं, इसके जीरोस निकालने हैं और इनका रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, हमें दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, इसको बराबर रख देते जीरो के, एक इक्वेशन बना देते हैं, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग ऑफ दिस इक्वेशन हम निकाल लेंगे ए बी सी की वैल्यू ऑन स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में। देखो क्या कहते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ओके, फैक्टर कैसे करेंगे इसके, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म कम है, कौन सी, सी वाली। सी वाली टर्म तो हमारे पास यहाँ है नहीं, है ना, सी की टर्म तो हमारे पास यहाँ नहीं है, तो सी की टर्म नहीं है तो कैसे करेंगे इसको बताओ। जब सी की टर्म नहीं है तो हाँ देखो एक तरीका है, टी स्क्वायर माइनस 15 अंडर रूट कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं बराबर 0। समझ आया। अब ये तो मुझे ऑब्जेक्टिव देख के समझ आ गया कि मुझे क्या करना है इसके साथ। ठीक है, तो सिंपल हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया। अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो टी प्लस अंडर रूट 15 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा टी प्लस टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। एक बार इसको बराबर 0 रख दो, एक बार इसको रख दो, है ना, तो t प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो ये आ जाएगा t बराबर माइनस का अंडर रूट 15। ठीक है, एक बार इसको रख देंगे t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो ये आ जाएगा t बराबर अंडर रूट 15। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो अब ये आपके क्या आ गए, जीरोस निकल के आ गए। क्या निकल के आ गए, जीरोस निकल के आ गए, यानी अल्फा बीटा के मान निकल के आ गए। इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा के मान निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। इसको बना देते, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर ऑन द इक्वेशन ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 with standard equation ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे कंपेयर करने पर यहाँ x की जगह क्या दिया बेटा, t दे रखा है, x की जगह क्या दिया है, t। तो a का मान क्या होगा, यहाँ पे देखोगे a दे रखा होगा, a का मान हो गया 1। ठीक है, b का मान क्या हो गया, b की टर्म नहीं दे रखी है, x वाली टर्म तो है नहीं, तो क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि b की वैल्यू 0 हो गई है। और c का मान क्या है, c की वैल्यू है माइनस के 15। c की वैल्यू कितनी है, माइनस 15। अब क्या कर लो, अब कर लो लेट कंसीडर अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अल्फा बीटा क्या है, 0 है, जो कि ये निकल के आए हैं, इनको हमने अल्फा बीटा मान लेते हैं। हमें रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या करना होता है, सम ऑफ जीरोस निकालना होता है, सम ऑफ जीरोस निकालना होता है, और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट से समझ आ रहा है, प्रोडक्ट से क्या समझ आ रहा है, प्रोडक्ट से मतलब गुणनफल, सम से क्या समझ रहा है, यानी कि एडिशन, सम कर दें, तो अल्फा प्लस बीटा सम कर दो बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा कर दो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 बराबर माइनस का 0 अपॉन ए का मान 1। ये क्या हो जाएगा, ये दोनों को कट जाएंगे, 0 हो जाएगा बराबर, ये भी 0 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा देखो, माइनस का तुम्हारा अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 बराबर माइनस सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15
अपॉन ए की वैल्यू 1 है। अब देखो अंडर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा -15 बराबर ये भी कितना हो जाएगा -15। देखो हमारे क्या हो गए, वेरीफाई हो गए रूट, है ना, यानी ये जो निकल के आए हमारे रिलेशन वेरीफाई हो गया, दोनों बराबर आ गए, इक्वल आ गए, दैट मीन्स द रिलेशन वेरीफाई। तो रिलेशन जब वेरीफाई हो जाएगा हमारा तो क्वेश्चन हमारा खत्म, यानी कि आपको आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, वेरीफाइड लिख देना। तो ये हमारे क्या आ गए जीरोस, ये हमारा हो गया वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हो गया जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन का। कोफिशिएंट और ये क्या है, ये हमारे जीरोस का रिलेशन, ये हमारे कोफिशिएंट, दोनों की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 0 आ गई, वैल्यू मैच कर गई, आंसर करेक्ट है। अगर ये वैल्यू मैच कर जाए आपकी दोनों, मतलब ये और ये, तो आपके जो जीरोस निकले हैं डेफिनेटली आपके जीरोस क्या हैं, एकदम सही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन नंबर जांचें तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है।